Hello बच्चों, let's read the question. The question says identify the statement which is incorrect about गोनियोलॉक्स. तो हमें बताना है कि चार स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है अबाउट द गोनियोलॉक्स. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट गोनियोलॉक्स. हमें जरूरी समझना कि गोनियोलॉक्स होता क्या है, राइट? गोनियोलॉक्स बेसिकली क्या है? ये एक डायनोफ्लैगेलेट है, यानी कि इसमें दो फ्लैजुलेट होते हैं. एंड ये डायनोफ्लैजुलेट होने के साथ ही इट इज टॉक्सिक. ये टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि इसमें एक टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, और उस टॉक्सिन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? उस टॉक्सिन का नाम है सैक्सीटोसिन. सैक्सीटोक्सिन. व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉक्सिन? द नेम ऑफ द टॉक्सिन है सैक्सीटोक्सिन. ये प्रेजेंट होता है इसी वजह से. अब हमें ये चीज पता चल गई गोनियोलॉक्स क्या है. अब पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है इट इज एन आर्मर्ड डायनोफ्लैगेलेट. अभी हम देखते हैं कि क्या ये ट्रू है कि ये फॉल्स है. पहला स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली में ट्रू है स्टूडेंट्स. ये ट्रू क्यों है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इज इट ट्रू. क्योंकि जब हम बात करते हैं ना सेल वॉल की, द सेल वॉल ऑफ द गोनियोलॉक्स, तो ये जो सेल वॉल है ना इट इज मेड अप ऑफ टू प्लेट्स. ये दो प्लेट से बनी है ऑफ सेल्यूलोज. ठीक है, सेल्यूलोज की दो प्लेट से बनी होती है. तो ये इसमें यहाँ पे क्या हो गया? डबल प्रोटेक्शन हो गया. इसी वजह से इसको कहा क्या जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज आर्मर्ड एल्गी, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोटेक्शन होता है. तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन बी में लिखा है इट्स मेसोकैरियन इज लार्ज इन सब टर्मिनल. मेसोकैरियन बेसिकली होता है क्या? यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है. ये स्टेटमेंट सबसे पहले तो फॉल्स है. ये क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ना ये काफी ज्यादा अनयूजुअल होता है. अनयूजुअल न्यूक्लियस होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ इसमें ना बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए. एंड ये जो न्यूक्लियस है इट इज ऑलमोस्ट कवरिंग, ये जो न्यूक्लियस है इट इज ऑलमोस्ट कवरिंग हाफ वॉल्यूम ऑफ द सेल. तो आप समझ लो ये सब टर्मिनल नहीं है, हाफ वॉल्यूम ये कर रहा है. एंड क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए होता है यहाँ पे, ये लैक करता है हिस्टोन्स. तो इसी वजह से ये क्या है, ये मेसोकैरियन जो है वो बहुत अनयूजुअल होता है यहाँ पे. एंड यहाँ पे जो है हाफ ऑफ द वॉल्यूम जो साइज होता है ना वो न्यूक्लियस का होता है. इसलिए ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल फॉल्स हो गया, ये सब टर्मिनल तो होता ही नहीं है. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं. यहाँ पे मेंशन्ड है दैट इट रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन. तो मेनली जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं ना तो जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली जो है बाइनरी फिजन के थ्रू होता है. तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या होगा? इट इज ट्रू. ठीक है, तो ये फॉल्स नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. एंड लास्ट जो ऑप्शन है उसमें दिया है कि इट प्रोड्यूसेस अ पेटेंट न्यूरोटॉक्सिन कॉल्ड सैक्सीटोक्सिन. तो अभी हमने बात किया था कि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है सैक्सीटोसिन. तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है. क्वेश्चन में हमें बताना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो हमारा सिर्फ एक निकला है और वो है बी ऑप्शन. बाकी सारे तो स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू निकले. सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. इट्स मेसोकैरियन इज लार्ज एंड सब टर्मिनल. ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? दिस इज फॉल्स अबाउट गोनियोलॉक्स. So I hope you have understood the solution. Best of luck. Thank you.